हेलो गाइस। माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें मैंने शायद काफ़ी बड़ा गैप ले लिया बिकॉज़ चैनल अभी नया है तो थोड़े और काम भी होते हैं। तो आज से मैं दोबारा से इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला। वाई आई टू दिस ट्रेड का ये पार्ट 3 होने वाला। तो गाइस आज मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें गोल्ड बाय किया था और 606 के लेवल पर, मतलब कि मैंने उसमें बाय किया था, मतलब कि अलग अलग पोजीशंस बाय की थी। ये वाली पोजीशन थी मेरी पूरी की पूरी, मैंने कल बाय किया था, आई थिंक, सॉरी, ये मैंने कल रात को बाय किया था एंड मैंने इस ट्रेड को आज अभी तक होल्ड करके रखा शाम तक। फंडेड अकाउंट में ये ट्रेड था मेरा। ये मास्टर अकाउंट है 5K का। ये मैंने पास कर चुका हूँ, मैं इसे पे आउट भी एक ले चुका हूँ एंड मेरा जो नेक्स्ट पे आउट है उसके लिए मैं ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप देखते हैं कि मेरा जो इस ट्रेड का लॉजिक था वो ये था कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से कुछ नोटिस करेंगे तो एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, जिसमें बायर्स को रिमूव किया गया था। ठीक है ना। और अगेन मार्केट दोबारा से एक ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर भी बायर्स को बुलाया गया एंड यहाँ भी बायर आए। तो एक बार तो बायर्स को यहाँ पर ट्रैप किया गया, सेकंड टाइम यहाँ पर ट्रैप किया गया, थर्ड टाइम यहाँ पर ट्रैप किया गया। तो मुझे क्या दिखा कि जब 3 बार बायर्स ऑलरेडी मार्केट से निकल चुके हैं, मतलब कि रिमूव हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि बायर्स के अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो और बाय कर सकें। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में लोगों ने इस टाइम पर सेलिंग स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बना भी सेलर्स का ही सेटअप रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, जिसकी नेकलाइन ब्रेकआउट पर डेफिनेटली यहाँ पर सेलर आए होंगे। इस रीटेस्ट पर सेलर आए होंगे, यहाँ पर सेलर आए होंगे, यहाँ पर सेलर आए होंगे एंड मैंने इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लिया था। ओके, वो सॉरी बाई साइड का ट्रेड लिया था, जिसमें मेरी जो मेरी वो थी कि मैंने अलग अलग पोजीशन बाई की थी अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे कि मुझे जहाँ भी मुझे सही लगा वो मैंने बाई किया। मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ मैं मोस्टली टाइम। तो मेरी एक पोजीशन आई थिंक शायद कहाँ पर थी, मेरी फर्स्ट पोजीशन यहाँ थी, एक यहाँ थी और बाकी सारी जहाँ जहाँ थी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट इतना ज़रूर याद है कि मैंने सारी पोजीशंस बाई के लिए थी और मेरा पूरा व्यू बाई की साइड था। लेकिन मार्केट ने आज ये जो कैंडल बनी है, ये 8 बज के 45 मिनट पर इसने मेरे एकदम से एसलेट कर दिया। मैंने इस पुल बैक को भी सर्वाइव किया था। मार्केट बिल्कुल मेरे एसएल के नज़दीक आ गया था, लेकिन यहाँ से इसने एक और पुल बैक लिया एंड जब मार्केट यहाँ पर पहुँचा तो मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी, एक 0.01 लॉट और ऐड कर दिया, जिससे कि मुझे पता चल चुका था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, इस वजह से नीचे आया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट पर और 1 आवर दोनों पर ही प्रॉपर बाय साइड के ट्रेड ही बन रहे थे। क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, सात बार, सात सात बार एक एक ही रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रॉपर सेलर ही हैं। हर जगह यहाँ पर इस जोन में सेलर ही सेलर है। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लेस किया था, क्योंकि मेरा लॉजिक प्रॉपर बाइंग साइड की तरफ था एंड मेरी सेटअप भी मुझे बाय ही बोल रहा था। ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा अनसर्टन हमेशा होता है, कभी भी मार्केट पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते हम। मार्केट में अनसर्टेनिटी का कोई भरोसा नहीं। और गोल्ड ने वही करके दिखाया कि हमारा एकदम से ये ड्रास्टिक ऐसा हिट करा और हमारे आज ऑलमोस्ट 2% का रिस्क दे दिया। मैं मेरा अकाउंट बिल्कुल ब्रेक इवन पर था, 5K के पर ही था और मुझे अब यहाँ पर ऑलमोस्ट $96 का लॉस यहाँ पर लेना पड़ा। चलो $96 कोई बड़ी बात नहीं है, हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन ये जो ट्रेड था ये दिखाने के लिए था कि हमारा जो सेटअप हो, चाहे वो कितना भी हम उसमें श्योर हों कि यार ये तो चलेगा ही चलेगा, मैं इस सेटअप के अंदर पूरा श्योर था कि जितना मेरा ये टारगेट मैंने लगा रखा है ना, 1:3 का टारगेट लेके चल रहा था, 1:3.5 का। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आराम से मुझे 4700 और 4750 तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इतना बड़ा टारगेट बहुत आराम से नेक्स्ट वीक मुझे आराम से दे देगा। और मैं इस ट्रेड को लंबा होल्ड करने वाला था, लेकिन मार्केट को वो पसंद नहीं था और मार्केट ने निकाल दिया। अब इस एसएल का रीज़न जानते हैं कि आखिरकार मार्केट ने ऐसा क्यों करा। देखो, मार्केट को अगर हम एक 4 आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो क्या दिखता है कि प्रॉपर एक अप ट्रेंड चल रहा है बड़ा सा। ठीक है ना, हर इंसान के दिमाग में सिर्फ बाइंग चल रही है।
एंड मार्केट ने किस तरीके का बिहेवियर किया है, अगर आप ये डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं जिसे हम डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, इस ब्रेकआउट पर पूरी दुनिया सिर्फ बाय साइड का ही ट्रेड प्लेस कर रही है, सब लोग बाइंग की तरफ ही शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। इस सपोर्ट को अगर आप देखते हैं, इस सपोर्ट को मैसिवली कई बार टच किया है मार्केट ने, इसका मतलब है कि इस सपोर्ट के नीचे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी थी और मार्केट को वही लिक्विडिटी चाहिए थी। जब इसी वजह से मार्केट ने इस जोन में इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट किया, इतना ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पर मुझे वही चीज़ याद आ रही है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन हो चुका है, अगर आप देखते हैं ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन फेज़ है। ओके। मैनिपुलेशन भी हो चुका है, ये आप देखते हैं ये एक मैनिपुलेशन वाला मूव था। एंड अब जो टाइम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि है ये। मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जितना मुझे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो ट्रेड है ये आराम से 4700 तक जाएगा, और क्या पता 4800 पे भी चला जाए, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर ही है। ये अनसेडेड ट्रूथ है, इस टाइम पे मार्केट जाएगा ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, जो कि है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसकी नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। पूरी दुनिया सेल साइड चली जा चुकी है, क्योंकि सब लोग अपना जो भी बाइंग साइड की पोजीशन थी, सबके मेरी तरह सब पूरी दुनिया के एसएल यहाँ पर हिट हो चुके हैं। अब मार्केट के पास कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो और नीचे जाए। अब जो मार्केट के पास बनता है वो है कि मार्केट अब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे, जो कि मार्केट नेक्स्ट वीक देगा, क्योंकि आज तो फ्राइडे है, मार्केट आज वीकेंड है, कल मार्केट क्लोज होने वाला है और 2-4 घंटों में। तो मुझे अब तो खैर यहाँ पर कोई ट्रेड लेकर फ़ायदा नहीं, लेकिन मंडे को अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, अगर आप एशियन सेशन भी ट्रेड करते हैं, तो आपको ज़रूर एक अच्छा बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना अलार्म 3 बजे का लगा दूँ मंडे को, और मैं सुबह के टाइम इस ट्रेड, क्योंकि जितना मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखा, कि मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ पिछले को चलते हैं। लेकिन जो मंडे था वो कब था, 19 12 को था, तो 12 तारीख को चलते हैं। ये रहा। तो मार्केट में ये जो वो हुआ था, नहीं रहा, ये हाँ ये रहा। मार्केट खुलते ही अपसाइड का मूव कर दिया था, खुलते ही। रीज़न क्या था मैं बताता हूँ। ये जो जोन था ये वाला, इसने जितने भी लोगों ने इस ब्रेकआउट पर फ्राइडे को बाय करके लेके गए थे, उन सबको रिमूव करने के बाद, एंड जैसे ही यहाँ पर अपना 12 बजे तुरंत, अभी एक वो हो चुका है, सॉरी, तो मार्केट खुलते ही ऊपर चला जाएगा था। एंड मुझे लग रहा है कि इस वीक जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक भी यही हो सकता है कि मार्केट खुलते ही सीधा का ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर दे। तो कीप एन आई ऑन गोल्ड, और अगर हो सके तो आप इस ट्रेड को एशियन सेशन में भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये अच्छा ट्रेड, अच्छा सेटअप आपको दिखे तो। ठीक है। मेरा बायस फुल्ली बाय साइड की तरफ ही है। एंड बस आज के लिए इतना ही था, और मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियोस डालूँ, और मैं कोशिश क्या मैं कर डाल लूँगा ही यार। चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है, 11 सब्सक्राइबर हैं, वो भी मैंने इधर उधर से करवाए हैं, तो हो सके तो सब्सक्राइब करना यार, अगर आप देख रहे हो। हम्म, कोशिश करूँगा कि जितनी वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।